दोस्तों इस्तकबाल है आपका भोपाल पिजन्स में। मैं इमरान खान आपका स्वागत करता हूं। और आज भोपाल पिजन्स पे दोस्तों सबसे पहले आप वीडियो देखिएगा। एक छोटे से क्लिप सेट कर रहा हूं मैं साइड में, और मेरे को बताइएगा ये क्या बीमारी है, कैसी बीमारी है। क्योंकि एक ही दिन में ये बीमारी आई और एक ही दिन में 15 से 20 कबूतर सफाया करके सुबह से शाम तक सारे कबूतर तड़प तड़प के मर गए। मौका ही नहीं मिल पाया कि कबूतरों को बचाया जा सके, कबूतरों को संभाला जा सके। और ऐसी बीमारी क्या रीज़न से आई और इसका बचाव क्या है, किस तरीके से आप कवर करें, क्योंकि जब ये बीमारी फैलती है तो बिल्कुल पता नहीं लगता। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और देखिए वो वीडियो कि कबूतर किस तरीके से मर रहे हैं और उस बीमारी के बारे में बताइए। बाकी उसके बाद में अपन डिस्कशन करते हैं उस बीमारी का। दोस्तों आप देख सकते हैं कबूतर कैसे तड़प तड़प के जान दे रहे हैं। ये सुबह एकदम पता लगा, सुबह से लेके शाम तक एक साथ 15 से 20 कबूतर चले गए। तो लॉफ्ट के अंदर सिर्फ 40-50 कबूतर थे और आधे कबूतरों से ज़्यादा पूरे कबूतर ऐसे ही तड़प तड़प के मरे। तो दोस्तों ये बड़े दुख की बात है कि लोग बाग जो हैं सारे दोस्त, मैं एक की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। बाहर से जो भी कबूतर लेके आएँ कभी अपनी लॉफ्ट के अंदर ना रखें। और दाना जब भी आप बाहर से नया दाना लेके आएँ तो हमेशा दाने को धो के खिलाएँ, तो वही इसका बचाव है। लेकिन बीमारी जब एक बार आ गई, अब चाहे ये कुछ भी कर लें, चाहे कुछ भी हो जाए, कबूतर ये बीमारी ऐसी है कि पूरी लॉफ्ट को लेके जाती है और आपके पास कुछ चंद कबूतर छोड़ के जाती है जिनका आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती। और इस बीमारी के अंदर कबूतर एक दिन के अंदर सारा अपना सब कुछ निकाल देता है। आप खुद देख सकते हैं सामने कैसी बुरी तरह तड़प रहा है कि आपका दिल भी मचल जाएगा। तो कमज़ोर दिल वाले तो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि जब से मैंने भी ये वीडियो देखे थे, जब मेरे पास आए तो मेरा सिर्फ यही कहना था कि साहब जितनी लॉफ्ट साफ़ हो रही है उस लॉफ्ट साफ़ होगी जाएगी। क्योंकि इन कबूतर जब तंदुरुस्त थे तो आपने इनकी तंदुरुस्ती का ध्यान नहीं दिया। आपने कबूतर जब तंदुरुस्त थे तो उनकी तंदुरुस्ती का आप ध्यान देते तो आज ये देखने को दिन ना मिलते कि एक बार में पूरी लॉफ्ट साफ़ हो गई। दोस्तों बड़ी दुख की बात है ये, और कि कबूतरों को जो चाहिए रहता है, अब खुशी अपनी है, शौक़ अपना है, लेकिन कबूतरों की जो ज़रूरत है उनको पूरी करना भी अपना फ़र्ज़ है। उनका दाना पानी नहीं, उनकी जो ज़रूरत हो रही है वो ज़रूरत का इंतज़ाम करना, वो सब अपनी ज़िम्मेदारी है, अपना फ़र्ज़ है। आप देख सकते हैं बहुत दिल को दुख होता है ऐसी वीडियोस देख के, आपको भी हो रहा होगा यकीनन। लेकिन ऐसे कबूतर आपके ना मरें उसके लिए आप क्या क्या करें, क्या क्या नहीं करें, ये पूरा इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है ये वीडियो जो है पूरा देखें आप, ताकि आपकी लॉफ्ट के अंदर भी ऐसी बीमारी ना फैले, ठीक है। और कभी अभी जो सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में बाहर से कबूतर ना के बराबर लेके आएँ, और लेके भी आएँ तो बहुत सोच समझ के परख के उन कबूतरों को आपको अलग करना पड़ेगा, अपनी लॉफ्ट से अलग रखना पड़ेगा 15 से 20 दिन, 1 महीना। उसके बाद ही आप अपनी लॉफ्ट के अंदर रखें सारे कबूतरों को। तो आप देख सकते हैं कबूतरों का क्या हाल हो रहा है। और दोस्तों ये एक लॉफ्ट ऐसी थी कि इसके अंदर ज़्यादातर टेडी, कमग्गर, जो कबूतर बाहर वाले जो होते हैं वो बहुत मेहनत से, बहुत शौक से इकट्ठे करे गए थे। शौक के अंदाज के अंदर बहुत सब जगह से जहाँ शौक होता है वहाँ से ये कबूतर लाए गए थे। और देख सकते हैं आप बहुत बुरा हाल हुआ है। सिर्फ एक ही दिन की वीडियो है दोस्तों, ये सुबह से लेकर शाम तक की, सुबह से लेकर शाम तक की वीडियो के अंदर आपको आधी लॉफ्ट पूरी साफ़ हो गई है भाई की। बहुत कम कबूतर रख रखे थे शौक के, लेकिन ऐसी बीमारी से एक दाने की वजह से या फिर कबूतर की वजह से बीमारी आई और एक ही दिन में पूरा लॉफ्ट का कबाड़ा हो गया। तो दोस्तों चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बताते हैं आपको कि कैसे बचा जाए इस बीमारी से। तो दोस्तों आपने देखा कि क्या बीमारी है, कबूतर समझ में ही नहीं आया। सुबह कबूतर बीमार हुए और शाम तक पूरे ढाबल का सफाया हो गया, आधी ढाबल करीब साफ कर गए। और जब मेरे पास ये वीडियो आए तब मैंने भी सर पकड़ लिया, मैं क्या ये क्या है ये रीज़न, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब उसके इंडिकेशन देखे, बात करी, तब थोड़ा सा ये लगा कि कबूतर जो हैं उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। सबसे पहला रीज़न होता है दोस्तों जो बीमारी थी, बीमारी क्या है वो देखते हैं अपन और उसका पता लगाते हैं। कि आप ये देख सकते हैं जो ये बीमारी के जो इंडिकेशंस हैं, मतलब सिम्टम्स हैं, तो ये जो सिम्टम्स हैं ये रानीखेत की बीमारी के हैं। रानीखेत की बीमारी कब आती है? जब कभी दूसरी लॉफ्ट का कबूतर अपनी लॉफ्ट में आता है या जब कभी दाना चेंज होता है
ये दो चीज़ें मेन रीजंस होते हैं। तो कल जैसे ही मैंने वीडियो देखा, शाम को मेरे पास वीडियो आया था, मेरा दिमाग ऐसा हुआ कि समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ, क्या समझाऊँ, क्या बताऊँ। ठीक है, लेकिन अब आप समझ जाएं, कबूतर जब भी आप कहीं से बाहर से लेके आएँ तो सबसे पहले जो कबूतर आप लेके आए हैं उसको एक क्वारंटाइन पीरियड कर लीजिए कि साहब 10 से 15 दिन दूसरी ढाबल में शिफ्ट करना पड़ेगा मेरे को अपने मेन कबूतरों में। इन कबूतरों में मैं कहीं से भी कोई भी कबूतर लेके आऊँ, सारे कबूतर आप देख रहे हैं, ये कभी कबूतरों के अंदर मेरे कबूतर नहीं मिलते जब तक कि वो एक क्वारंटाइन पीरियड पूरा नहीं कर लेते। मेरा क्वारंटाइन तो बहुत लंबा होता है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने भी निकल जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो अलग पड़े रहते हैं। उन कबूतरों को मैं कभी अपनी इस लॉफ्ट में नहीं मिलाता, क्योंकि 1-2 बार मेरे साथ भी हो चुका है। बाहर से कबूतर आए थे और जब कबूतर इनमें मिले तो मेरे करीब 125 करीब कबूतर गए थे। आज से 2-3 साल पहले की बात है कि संभाले नहीं संभलते, आप कुछ भी दे लीजिए कबूतर नहीं संभलेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला है यही बात कि कबूतर को कहीं से भी लेके आएँ आप, कबूतर को अपनी मेन लॉफ्ट में शिफ्ट ना करें जब तक कि कबूतर एक क्वारंटाइन पीरियड वो आप डिसाइड करें कि आपको कितने दिन अलग लॉफ्ट में रखना है, कितने दिन अलग रखना है, वो आपके ऊपर रहेगा। दूसरा रीज़न ये है कि जब कभी आप दाना लेके आएँ, दाना चेंज करते हैं, अपन दाना लेके आते हैं तो वो दाना सेफ रखने के लिए केमिकल मिलाई जाते हैं उसके अंदर। दाने को कीड़ों से बचाने के लिए कई गोली हैं जो मिलाई जाती है, तो वो दाना जो है वो दाना भी कई बीमारी लेके आता है लॉफ्ट के अंदर। तो दाना धोके दे, दाना किस तरीके से धोके देना है दोस्तों, सबसे आसान तरीका है जो मैं बताता हूँ आपको। सबसे आसान तरीका, आपका कुछ भी पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, ज़रा सा भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, मैं खुद आपको बताता हूँ, पूरा ट्रायल करके दिखाता हूँ कि कितने मिनट के अंदर आपका दाना धुल जाएगा, साफ़ हो जाएगा और कबूतर खा भी लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में कबूतर थोड़ा सा ना नुकर करते हैं, लेकिन कबूतर फिर दाना खाने लगते हैं और फिर सिर्फ वही दाना खाते हैं। कल भी मेरे साथ ऐसा हुआ दोस्तों। हमेशा देखते रहना चाहिए कबूतरों को, कुछ हो तो नहीं रहा। कल मैंने 2 कबूतरों को देखा, कल शाम को बहुत लेट आया था तो बहुत देर तक देखते रहा। कल शाम को मैंने 2 कबूतरों को देखा कि हरी बीट, सबसे पहला जो इंडिकेशन होता है दोस्तों खराबी का, खराब दाने की खराबी का जो इंडिकेशन होता है, कबूतर पोर्ट खराब कर लेता है। पोर्ट खराबी की वजह से या तो हरी बीट करने लगता है या पानी वाली बीट करने लगता है। ठीक है, तो वही सबसे पहला इंडिकेशन होता है। तो मेरा एक कबूतर 1 दिन के अंदर गया कल रात को कल रात को मैंने चेक करा उस कबूतर को, हाल के हाल दवा पानी करा, लेकिन आज सुबह तक वो ऊपर जा चुका था। तो दाना हमेशा धो के दे, दाना किस तरह धो के, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और पूरा बताता भी रहूँगा। बहुत ईजी है दोस्तों दाना धो के देना, चलिए आपको दिखाता हूँ। दोस्तों दाना धो के देना बहुत आसान है। एक भाई ने पूछा भी था कि आपका कितना दाना लगता है अराउंड, मैं एवरेज अगर मान के चलूँ तो 10 किलो मेरा दाना एवरेज रोज़ लगता है। तो अभी दोपहर का टाइम है तो सिर्फ नाश्ता में दे रहा हूँ। नाश्ते के लिए मैंने 2 से 2.5 किलो दाना निकाला है। तो आप ऐसे उसमें एक दाना निकाल लें, ये बिना धुला दाना है, जो मार्केट से आया ना वैसा का वैसा ही। और चलिए इस पर तो मैं पानी डाल देता हूँ मैं, तो ये पानी चला लीजिए आप। पानी चला के दाने के जितने भी वो हैं, अब आपको दाना कितना ही साफ दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसके अंदर हाथ डाल के मसलेंगे तो आपका कचरा कितना आ जाएगा वो आपको दिखाऊंगा। और दूसरा दोस्तों एक आप ये बनवा लीजिए, दाना निथारने की जो है ये मैंने सिर्फ 200 रुपये की बनवाई है ये। ठीक है, 200 रुपये की ये बन के तैयार हुई है। ये वज़न में ज़्यादा है, क्वालिटी ज़्यादा, इसलिए महंगी बना के दी उन्होंने मेरे को, 200 करीब की दी थी मेरे को बना के। इसके अंदर बाजरे का दाना भी अगर मैं धोता हूँ तो बाजरा भी नहीं निकलता, बहुत बारीक छेद है, आप देखिए। तो बारीक छेद ज़रूरी है। अब आपने दाना धो ही दिया है, धोने के अंदर पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से हिला लें हाथ से। मेरा शर्ट लगी हुई है, अब आप देख सकते हैं जो ख़राब दाना होगा वो ऊपर आ जाएगा अपने आप। हाथ थोड़ा मैं सही कर लेता हूँ अपना, और अकेले हैं दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए साथ में कोई है नहीं, तो आप देखते रहिएगा। अब ये दाना जो है, तो आप कलर चेंज हो गया पानी का, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का काम है दोस्तों। इससे जो मैं रोज़ करता हूँ, सुबह भी करता हूँ, शाम को भी करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद देखिए बैक्टीरिया और वायरस का आप भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी अटैक कर सकता है कोई भी। ठीक है, प्रिकॉशन देना आपका काम है और बचाना ऊपर वाले का काम है। प्रिकॉशन आप देते रहेंगे तो कबूतर सेफ रहेंगे आपके। तो ये बस, अब इसके बाद में सारा दाना इसमें डाल देता हूँ। तो ये दाना इसमें डल चुका है, आप देखिए ज़रा से में पूरा दाना सही भी हो जाएगा और निथर भी जाएगा। 5 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मैं 10 किलो दाना तक एक साथ इसमें धो देता हूँ 5 मिनट के अंदर। पानी डालते रहते हैं ताकि सारा जितना कचरा है बाकी का वो भी निकल जाता है।
और दोस्तों मैं बताता हूँ, जब दाना धुल जाता है, अगर धो के आप सुखाएंगे तो इसके अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब दाना धो के सूखता है तो पानी हमारा इधर इकट्ठा हो जाता है, तो निकाल दें, लॉस में ना जाए पानी। तो ये नाली जो है हमारी इधर सीधे नीचे जाती है। तो ये पूरा पानी निकाल दिया, पूरा निथर गया। ये देखिए आप, कितना टाइम लगा है ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकलने में, 2 से 3 मिनट। अब चाहें तो यही दाना मैं डायरेक्टली डालता हूँ, लेकिन मैं पूरा पानी निकाल लेता हूँ, क्योंकि और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बीट ना लगी होना चाहिए दाने के अंदर, दाना जो है बीट पे नहीं गिरना चाहिए। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह जवाब अच्छे, बहुत अच्छे निकले। ये सब गर्मियों के अंदर परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। इस बार सर्दी के अंदर उड़ाने के कोई चांसेस नहीं है। और ये हमारी जो सबसे पुरानी ब्रीड है, 14-15 साल पुरानी कास्नी, उसके 2 बच्चे इस बार कूदे खान। और ये बाजरे बनेंगे, बहुत खूबसूरत कल्चरल टाइप के बन जाएंगे। जो सामने बच्चा दिख रहा है, ये दोनों सगे भाई हैं। तो चलिए दाना डाल देते हैं दोस्तों, आपके सामने ही बिल्कुल। और आपको देखिए बैल कैसे दौड़े आएंगे सारे कबूतर। प्लेट जैसे रखूंगा मैं, तो वैसे ही दाने के ऊपर कूद पड़ेंगे वो। तो ये हमारे सारे कबूतर, आप देखिए, शौक कीजिए। मैंने कैमरा लगा दिया है। आजा, आओ, आजा दोस्तों। ज़रा सी मेहनत नहीं करना पड़ती। कबूतरबाजी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ब्रीडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ब्रीडिंग के अंदर आपको ध्यान रखना है, कबूतर बराबर खाना खाते रहें, कबूतर भूखे ना रहें। कबूतर के बच्चों को, क्योंकि जब वो तैयार होंगे, और इस दाने के अंदर मैंने एक चीज़ और मिलाई है दाना दोस्तों, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। क्योंकि कई लोग जो कहते हैं कि साहब हमें वो वाला दिलवा के कहते हैं, उससे फीडिंग जो पाउडर होता है। तो आप देखिए ये पूरी खाली हो चुकी है, ज़रा से वो पूरे कबूतर तैयार हैं, दाना खा रहे हैं। आप देखिए दोस्तों, सारे कबूतर हेल्दी, फिट और फाइन है। और ज़रा से में एक दिन के अंदर अगर करना चाहते हैं आप, तो ये ज़रा सा नहीं है, ज़रा से में आप दाना पानी खूब करा सकते हैं कबूतरों को। मुझे कितना टाइम लगा आपने खुद ही देख लिया होगा। और पानी हमेशा सुबह शाम ताज़ा देता हूँ दोस्तों। पानी हमेशा इनको ताज़ा मिलना चाहिए। रात का पानी रखा हुआ नहीं देना चाहिए, बासी पानी जो है कई बीमारियों की जड़ होता है। वो ख़ास तौर से प्लास्टिक में रखा हुआ पानी, तो प्लास्टिक के बोतल में ना रखें पानी। तो दोस्तों ये थे सारे, देख लीजिए आप। ये दाना धो के आपने स्पेशली आपने दे दिया, दाना आपको अफोर्डेबल पड़ा। अब आप देखिए, वो मेरा मेन कास्नी ब्रीडर कबूतर 7 से 8 साल का कबूतर था। ये एक ही रात में मरा है, कल शाम को मैंने देखा। और आज एक कास्नी मर गया, मेरा ब्रीडर कबूतर था, बहुत लवेबल था। तो ये दाना खाते हुए सारे कबूतर मेरे, और इसी वजह से आप देख सकते हैं ऊपर वाले का करम है, सारे कबूतर आपको हेल्दी मिलेंगे। क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज़ करता हूँ, अच्छे कबूतर की वजह से बहुत अच्छा कबूतर ख़राब ना हो, और बहुत अच्छे की वजह से अच्छा कबूतर ख़राब ना हो। जब भी कोई कबूतर देखें, चाहे वो आपकी लॉफ का सबसे आला कबूतर हो, सबसे प्यारा कबूतर हो, सबसे बढ़िया कबूतर हो, अगर वो बीमार है तो उसे लॉफ से फ़ौरन हटा दें। क्योंकि सारे कबूतर जो हैं, कबूतर हो गई, बर्ड्स हो गई, जितनी बर्ड्स होती हैं सब एक लॉफ्ट में रहना पसंद करते हैं, कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं, कॉलोनियल बर्ड्स होते हैं। ठीक है, हमारे एक दोस्त हैं सुनील सर, दिल्ली से, कल रात में उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा था नीलदुमा का शौक कराइएगा। सामने नीलदुमा हमारी कास्नी दुमी मादन, हमारी कास्नी का बच्चा है कास्नी दुमा। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे की वजह से बहुत अच्छा कबूतर ख़राब ना हो, बहुत अच्छी की वजह से अच्छा कबूतर ख़राब ना हो, फ़ौरन इस लॉफ्ट से बाहर कर दिया जाता है उसको। जो भी कबूतर ख़राब दिखता है, ज़रा सा टिंग टोंग कर रहा होता है, तो इसकी वजह से कबूतर सेफ रहते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, आप दाना कोई सा भी चलाएं, मिक्स चलाएं, सिर्फ बाजरा चलाएं, सिर्फ गेहूँ चलाएं, कुछ भी चलाएं, एक दाना, लेकिन दाना धो के चलाएंगे आप, तो आपके कबूतरों के अंदर जो बीमारी है वो बहुत कम लगेगी। सेकेंडरी देखा मैंने, कई लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे लोग में कभी बीमारी नहीं आती, कभी ये नहीं आता, कभी वो नहीं आता, लेकिन जब एक बार आता है 4 साल में, 5 साल में, 10 सालों में, तो उनकी पूरी ढाबल से ही हो जाती, साफ़ हो जाती है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी बातें करने से बचें दोस्तों। हर ढाबल के अंदर 1 या 2 कबूतर बीमार रहता है। मेरे 250 से 300 करीब कबूतर हैं।
ठीक है। लेकिन एक ना एक कबूतर कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, मेरे को दिख जाएगा और उसका फिर ट्रीटमेंट चलेगा। लेकिन एक की वजह से मेरे को पूरी लॉफ्ट के अंदर सबको देना पड़ता है, क्योंकि कॉलोनियल बर्ड्स में जैसा कि मैंने बताया, अगर उसने कहीं बीट करी होगी, बीट में एक दाना भी गिर गया और दाना कबूतर ने खा लिया तो उसको भी फैलेगी, उसके थ्रू तीसरे को फैलेगी, तीसरे चौथे को, ऐसे पूरी कॉलोनी निपट जाएगी, सारी कॉलोनी। तो उन कबूतरों से अपने कबूतरों का बचाव करें और सारे लॉफ्ट के अंदर संभाल करें। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहला जब मैंने देखा, जैसे मेरे 2 कबूतर हरी बीट कर रहे थे, एक कबूतर तो एक ही दिन में पड़ गया। बहुत खतरनाक बीमारी होती है हरी बीट, पानी वाली बीट की। तो मैंने आज ही पूरा दवाई वगैरह दी है उनको, सारे कबूतरों को दी है, पानी में डाल के सारे कबूतरों को दवाई दी है, ताकि जो भी कबूतर उसकी वजह से बीमार होने के चांसेस उनके बढ़ रहे हों तो वो चांसेस कम हो जाएं, एक कबूतर से दूसरे कबूतर को लगने के चांसेस कम हो जाए। इसलिए पूरी कॉलोनी को मैंने, पूरे बर्ड्स को मैंने, पूरी लॉफ्ट को मैंने सारी दवाई दी है ताकि दूसरे सेफ रहें। दूसरा दोस्तों, देखा है कि लोग बाग ना कैल्शियम देते, ना मल्टीविटामिन देते, ना लिवर टॉनिक देते, अपने कबूतरों को देते भी हैं तो कहते हैं हाँ हमारे कबूतरों को तो 1 दिन की ज़रूरत है, 2 दिन की ज़रूरत है, बस काफ़ी हमारे लिए। लेकिन उन्हीं के कबूतर जब बीमार पड़ते हैं तो पूरी लॉफ्ट ख़त्म हो जाती है, आधी लॉफ्ट निपटा देते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप कैल्शियम दे, कोई सा भी नहीं दे रहा, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा किसी भी चीज़ का, जब भी आप कैल्शियम दे रहे हो, लिवर टॉनिक दे रहा हूँ, मल्टीविटामिन दे रहा हूँ, कोई सा भी दे रहा हूँ, लेकिन लगातार दीजिए। जब आपके ये पिंजरे के अंदर कबूतर हैं तो उनको लगातार आप देते रहेंगे, 300 दिन देते रहेंगे ना, 10 दिन कैल्शियम, 10 दिन मल्टीविटामिन और 5 दिन लिवर टॉनिक, तब भी कबूतर खराबी में नहीं आएंगे। ठीक है, जो बीमार पड़ना है वो पड़ेगा, लेकिन वो बीमार पड़ेगा तो उसके रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे जब आप बराबर देते रहेंगे कैल्शियम, लिवर टॉनिक और मल्टीविटामिन। ठीक है, क्योंकि ब्रीडिंग करते हैं सारे कबूतर, इसके अंदर ब्रीडर कबूतर हैं, बहुत खाते हैं, फिर अपना उगलते हैं, बहुत मेहनत लगती है उनको, तो उनके बच्चों को लिए भी ताकत चाहिए और ख़ुद के लिए भी ताकत चाहिए ताकि वो कमज़ोरी में ना जाए। तो इसके लिए आपसे दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कबूतरों को कोई भी लिवर टॉनिक लगातार दें, कैल्शियम लगातार दें, मल्टीविटामिन लगातार दें। आप जब बर्ड्स के केजेस में रख रहे हैं तो उनको ओवरडोजिंग की बिल्कुल परवाह मत कीजिए। आप ओवरडोजिंग नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम डलता है 1 लीटर में 3 ml। ठीक है, सिर्फ अपन सपोर्टिव थेरेपी दे रहे हैं, सप्लीमेंट दे रहे हैं, बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वो कबूतर बीमारी में कम आएंगे, अगर आएंगे भी तो उनके रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, सिंपल ये वाली बात है, अगर आप देते रहेंगे बराबर तो इसलिए जो भी आप यूज़ करते हैं, 10 दिन आप कैल्शियम लगा दें, 10 दिन मल्टीविटामिन लगा दें रेगुलर, एक टाइम पानी के अंदर, और 5 दिन अपना लिवर टॉनिक लगा दें। हाँ, एंटीबायोटिक कब चलेगा? एंटीबायोटिक काय के लिए होता है? एंटीबायोटिक होता है बीमारी का इलाज, जब कबूतर बीमार होंगे तभी उनका इलाज होगा, वरना एंटीबायोटिक आप प्रिवेंटिव थेरेपी के तौर पर ना चलाएं तो बेहतर है ना। सपोर्टिव थेरेपी के ऊपर नहीं चलता। सपोर्टिव थेरेपी जो होती है ना, वो सिर्फ रहती है कैल्शियम, मल्टीविटामिन, लिवर टॉनिक की, कि आप कभी भी दे सकते हैं, आँख बंद करके दे सकते हैं। ठीक है, लगातार दे सकते हैं, तो आपके कबूतर को कुछ नहीं होगा, अगर बीमारी में आएंगे तो बाहर निकल आएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आज को वीडियो पसंद आया होगा, और थोड़ा समझदारी दिखाएं दोस्तों, अपने कबूतर को ताकत दें, ताकत वाला दाना दें, और दाना धो के दें, और किस तरीके से धोना है वो मैंने आपको दिखाई दिया। मेरे को 5 मिनट लगते हैं, और जो भी मेरे करीबी दोस्त हैं जो मेरी लॉफ्ट पे आते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि जब भी मैं दाना देता हूँ तो किस तरीके से देता हूँ, चाहे वो उड़ने वाले कबूतर हों, चाहे मेरे ये ब्रीडर कबूतर हो, हमेशा वो दाना पानी के अंदर डाला ही मिलेगा उन्हें, और पानी ज़रा से में निखार के सारे कबूतरों को दाना पानी हो जाता है मेरे। ठीक है, तो इसलिए कबूतर कम बीमारी में आते हैं और हेल्दी रहते हैं। और इस बार तो माशाल्लाह ऊपर वाले का 4 महीने के बाद ब्रीडिंग चालू करी है मैंने, आपको भी पता है 4 महीने कैसे गुजारे कि कबूतर के बच्चे मरते रहे, कोई दिक्कत नहीं थी। कबूतर सेफ रहना चाहिए, बारिश के अंदर, तूफान के अंदर, आंधी के अंदर, सब कबूतर खुले रहे, तो इम्यूनिटी उनकी इतनी बड़ी भी है, क्योंकि आज़ाद थे कबूतर अंदर, बारिश में रात भर भीगे, वो रात भर ठंड खाई, रात भर पानी के अंदर पड़े रहे वो, तो उससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ गई। आप कबूतर को मजदूर बना के रखेंगे तो वो मजबूत बनेंगे, और कबूतर को मजदूर बना के रखेंगे तो आप मजदूरी करवा सकते हैं, उनसे मेहनत करवा सकते हैं, वो ताकत आपको अपनी दिखा देंगे बीमारी में कम जाके। ठीक है, तो इसलिए कबूतरों को आधार पे ना रखें, कबूतरों को मजदूर बना के रखें, मेहनत करवाएं उनसे, तो आप और आपके कबूतर दोनों सेफ रहें, यही बस मैं उम्मीद करता हूं। और जो आपने वीडियो देखा वो रानीखेत के सिम्टम्स थे, उसमें बचाव कुछ भी नहीं होता दोस्तों। आप चाहे कोई भी दवाई दे दें, कोई भी दवाई, और जब भी कबूतर बीमार होंगे दोस्तों, ना उनका लसोटा करा जाएगा, ना उनकी डिवॉर्मिंग करी जाएगी, उनको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करी जाएगी जो वैक्सीनेशन टाइप का होता है जैसे। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि यार कबूतर बीमार है, सबसे पहले तुम डिवॉर्मिंग कर दो। नहीं, डिवॉर्मिंग नहीं होगी दोस्तों। डिवॉर्मिंग करेंगे तो आपके कबूतर टेढ़े होने चालू कर देंगे और कबूतर बीमार होना चालू हो जाएंगे, कबूतर को संभालना मुश्किल हो जाएगा। 1-2 केसेस ऐसे देखने में आए थे जो मैंने बताया आपको। तो चलिए दोस्तों, संभालिए अपने कबूतर को, मौसम बहुत ख़राब है, सब जगह वायरस का चल रहा है। अभी काउस में आया था,
उसके बाद अभी स्वाइन के अंदर देखने में आ रहा है वायरस फैल रहा है। तो वायरस तो हर जगह दोस्तों हवा से फैलता है, पानी से फैलता है, तो अपने कबूतरों को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। और एक बार अपना एंटी वायरल स्प्रे, एंटी विरुसाइडल, एंटी बैक्टीरियासाइडल और एंटी फंगिसाइडल स्प्रे हफ्ते के अंदर करते रहें, ताकि आपके कबूतर बीमारी में कम जाएं। तो उम्मीद है दोस्तों ये आप करेंगे, मेहनत करें थोड़ा सा कबूतर के ऊपर। और तो कबूतर जो इस तरीके से आपने वीडियो देखा है, ऐसे मरते हुए आप कबूतरों को नहीं देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा और एक लाइक मिलेगा और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।